लेसन करेंगे। पाठ है हमारा जब सिनेमा ने बोलना सीखा। कब सीखा था किसी को बताओ? वैसे बुक्स आपके सामने, आप बुक्स में से देख के 14th March 1931 फर्स्ट फिल्म थी जहां आ रहा। जहां आ रहा है ये देखो, नहीं आलम आ रहा, आलम आ रहा, सॉरी। फर्स्ट फिल्म थी आलम आ रहा, ठीक है। और इसके हीरो हीरोइन थे, एक तो विट्ठल था हीरो, हीरोइन थी जुबैदा। जुबैदा है देखो, जुबैदा। ये मेन मेन चीजें मैंने बताई। ओके, लेट मी टेस्ट योर, जिसे कहते हैं पीके टेस्टिंग। किसी पुराने सिंगर का नाम बताओ, पुराने। वो तो अभी भी है, मोहम्मद रफी। शुक्र है, शुक्र है आपको कम से कम कुछ मोहम्मद रफी के बारे में आप जानते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। किशोर कुमार को जानते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। गुरदास मान इज स्टिल हाँ देयर। और कौन? सुरिंदर कौर, जो लोक गीत गाती थी पंजाब के। प्रकाश कौर एंड सुरिंदर कौर दोनों लोक गीत गाती थी पंजाब के, फेमस थी। जैसे जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, हाय रब्बा वे सानू तुरना पिया, ये सारे सॉन्ग उन्हीं के गाए हुए हैं, फेमस हुए हुए हैं। अब हम रीमेक करते जा रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। और कोई पुराना सिंगर याद हो कोई? उससे पुराना नहीं, नहीं लता तो अभी भी है बेटे, स्टिल स्टिल शी इज सिंगिंग बेटे, अभी तक वो गाती हैं। और हम नहीं चाहेंगे कि वो हमसे कभी जुदा हो। शी इज 90+। आर डी बर्मन, गले को क्या नाम लिया है, टोनी कक्कड़। वैसे अभी आ ही जाना था इसने, टोनी कक्कड़ ने भी, क्योंकि मैंने लिरिक राइटर पूछना था और उसके अलावा आपको कोई लिरिक राइटर नहीं पता होगा। आई एम वेरी मच श्योर। एक मिनट खड़े होके। ओके, और बब्बू मान, ओके, और हाँ गुलजार, वन नेम इज गुलजार। हाँ ओके, योर टाइम इज अप नाउ, लिसन टू मी नाउ। बेटे जीके में, जनरल नॉलेज में हमें पुराना सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ। आपको पता है मैं हमेशा आसान से मुश्किल की तरफ जाती हूँ, इसीलिए मैं आपको इजी चीजें पहले बता रही हूँ। मैंने बताया हमारी जो पहली सवाक फिल्म थी, सवाक वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, सवाक मतलब बोलने वाली। उससे पहले फिल्में बनती थी जैसे चार्ली चैपलिन होता है। चार्ली चैपलिन मतलब घूम रहा है फिर रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट, घूम रहा है फिर रहा है लेकिन बोल कुछ नहीं रहा। आप उसके हाव भाव से पहचानेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सवाक फिल्म बनी, बोलने वाली फिल्म बनी सबसे पहले 14 मार्च 1931 को। आलम आरा उस फिल्म का नाम था, हीरो हीरोइन थे विट्ठल और जुबैदा। ये उस समय के हाईएस्ट प्राइज लेने वाले हीरो हीरोइन है उस समय के। वो हाईएस्ट प्राइज कितना था मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस समय के हाईएस्ट प्राइज लेने वाले हैं। अब बेटे जब बनती थी फिल्में सिर्फ एक्शन के लिए तो किसी को भी उठा के एक्शन करवाए जा सकते हैं, लेकिन जब जुबान शुरू हो गई, जब भाषा शुरू हो गई, तो शुद्ध भाषा का उच्चारण करना मुश्किल हो जाता है। जिसको हिंदी नहीं आती, मद्रासी आती है, वो हिंदी में कैसे बोलेगा? जैसे आपको मालूम है कैटरीना कैफ, शी इज नॉट गुड इन हिंदी, पता है ना आपको, कैटरीना कैफ नॉट गुड, इसीलिए वो बोलती है तो अजीब ही लगता है। चाहे उसने हिंदी सीख ली
फिल्मों के आने के लिए जितनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो मजा नहीं आता जो बोलने वाला। फिर आपने वो लेटेस्ट सॉन्ग चल रहा है, रातां लंबियां लंबियां, चल रहा है ना आपका, उस सॉन्ग में आपने देखा जो सिंगर, लेडी सिंगर है, उसे पंजाबी आती है, उसका टच देखा? और जो मेल वॉइस है, वर्जन है, उसमें वो रातां लंबियां लंबियां, क्यों लंबियां लंबियां नू लंबियां, पता नहीं क्या वर्ड यूज कर रहा है, लम्बिया लम्बिया वर्ड यूज कर रहा है, जबकि लम्बिया तो कुछ होता है लंबी या लंबी वर्ड कुछ होना चाहिए, है ना। तो वो चीज नहीं आ पाती जब हम किसी अनऑफिशियल से करवाते हैं। लेकिन हमारे पुराने जो है ना सिंगर्स, जैसे आप लोगों ने रफी की बात की थी, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ रफी, बहुत बड़ी फैन हूं मैं उसकी, बहुत बड़ी वाली, पता नहीं कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये इतनी बड़ी फैन हूं कि आई वॉन्ट टू सी हिम लाइव, पर वो कभी हो नहीं सकता, है ना। तो उसका, ही वॉज मुस्लिम, मोहम्मद रफी, है ना। मुस्लिम होने के बाद, मुस्लिम था तो हिंदी अच्छी बोल सकता था, क्योंकि मुस्लिम्स लोगों को उर्दू आती होती है, अच्छी हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी के प्रोनाउंसिएशन तो उसकी थी अच्छी, बहुत अच्छी थी। लेकिन उसने पंजाबी का शब्द भी गाया हुआ है, एंड ही वाज टू गुड इन पंजाबी आल्सो। अगर कभी मौका लगे तो मेरे कहने पे उसका पंजाबी शब्द सुन के देखना। शब्द है, पापी जुड़िया बोल सतनाम, मन जीते जगजीत फिल्म का है, पापी जुड़िया बोल सतनाम, सिखों का शब्द है गुरु ग्रंथ साहब में, ये पंजाबी शब्द उसने बोला हुआ है, रफी ने, एंड संग वेरी वेल, वेरी वेल, मतलब शब्द सुन के मजा आ जाता है। ठीक है, चलो, आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग, नाउ कम टू द पॉइंट। पहले पहल बेटे, जब ये इसने आलम आरा बनाई ना, इसे ना तो कोई सिंगर मिला, ना कोई लिरिक राइटर मिला। एक नाटक था जिसका इसने वर्जन उठाया था, उसी नाटक को फिल्म में कन्वर्ट किया था, उस नाटक के ही गाने उठा लिए उसने, जो अवेलेबल हुआ कर लिया। लेकिन सवाक फिल्म बनाने में इसे एक दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई? आम फिल्में तो दिन में बनती थी, है ना, दिन में बनती थी, क्योंकि आवाज तो होती नहीं थी। अब आवाज कैप्चर पहली बार लगा, दिन में फिल्म बनती तो कोई ना कोई आवाज इधर उधर से आ जाती। जैसे जिनकी मदर्स टीचर हैं, उन्होंने देखा होगा अपनी मदर्स को रिकॉर्ड करते हुए, रिकॉर्डिंग करते हुए, जरा से भी आवाज आ जाए तो चिल्ला उठती थी, फिर मेरी वीडियो खराब करती, है ना। जिनकी मदर्स टीचर्स हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं कि बर्तन भी खड़काओ तो उसकी भी आवाज, मेरी बेटी भी करती रही है रिकॉर्डिंग, तो मतलब जरा सा बर्तन भी हिला देना उन्हें चिक्का मारन लग पैनी है कि मम्मा तुसी आवाज करती, मेरी सारी वीडियो खराब कर दी, अब फिर मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी। सेम फिल्म के साथ होता था बच्चे, इधर उधर से सराउंडिंग्स की आवाजें कैच हो जाती थी। फिर उन्होंने क्या किया, रात के समय शूटिंग करने का सोचा, जब साइड की आवाजें कम हो जाती हैं, है ना। अब रात के समय शूटिंग करेंगे, डे नाइट का डे कहाँ से लाएंगे, डे लाइट कहाँ से? वहां से शुरू हुई लाइटनिंग, अब तो सारी फिल्में बनती रात को हैं, लाइटनिंग सिस्टम, है ना। और लाइटनिंग सिस्टम के लिए कौन मशहूर है? पुराना, पुराना आपको कुछ पता ही नहीं, आरके स्टूडियो मशहूर था लाइटनिंग सिस्टम के लिए, राज कपूर जी लाइटनिंग सिस्टम, लाइट इफेक्ट देने के लिए मशहूर थे, राज कपूर जी। राज कपूर कौन थे? हाँ, ऋषि कपूर के फादर, या कह लो करीना के दादाजी, है ना। राज कपूर के फादर का नाम? ये मैडम आप ज्यादा पीछे चले गए, पृथ्वीराज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, ठीक है। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर भी थे। ये फिल्म बनी 31 में, आजादी से पहले, 17 साल पहले, आजादी से। हम लोग कितने पिछड़े हुए थे, बहुत पिछड़े हुए थे उस समय हम। कैसे पिछड़े हुए थे, किन किन चीजों में पिछड़े हुए थे हम? आपकी हिस्ट्री आ गई यहाँ पे, एनीवन? किस किस चीज में पिछड़े हुए थे हम? हाँ, इंडिया पाकिस्तान, ये कहां से आ गया, इंडिया पाकिस्तान कहां से आ गया भाई? आजाद तो हम थे ही नहीं, गुलाम तो हम थे,
क्यों गुलाम थे? गुलामी का कोई कारण होगा ना? किसमें लड़ाइयाँ? हमारे बीच में कौन सी लड़ाइयाँ होती थी? अच्छा चलो, गांधी जी क्यों आए स्वतंत्रता संग्राम में? क्या हुआ था गांधी जी के साथ? क्या हुआ था गांधी जी के साथ? आगे लाइन पे पहला कसूर लग गया पता। हम इंडियंस फर्स्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास की टिकट लेके भी फर्स्ट क्लास में सफर नहीं कर सकते थे। हम इंडियंस, हमें कहा जाता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इनसाइड। इंडियंस को कुत्ते समझा जाता था। अब इंडियंस को कुत्ते समझने का कोई कारण तो होगा। क्या कारण है? हाँ, को ट्रैक पे लाने के लिए मुझे कहां से कहां जाना पड़ा। वी वर नॉट एजुकेटेड। पढ़ लिया नहीं पढ़िया ना सही। वीमेन वर फार फार बिहाइंड। औरत पर्दे में कैद थी। औरत पर्दे में कैद थी। ठीक है। और पढ़ाई में बिल्कुल पीछे थी। लड़कों को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लड़कियों को बिल्कुल नहीं। हम लोग साफ सुथरे नहीं रहते थे, बहुत गंदे रहते थे हम लोग। कैसे मतलब? वीरवार ਨੂੰ साबन नहीं लाना, अभी भी चलता है ना। कपड़े ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ साबन नहीं लाईदा, फेड हो जाएगा। पानी चो कड्डो, सुकने पा दियो, फिर पा लो अगले दिन, वो सिंकिंग स्मेल ही देगा ना। मतलब इस तरह की डिफॉर्मिटीज हम में थी। पीले पीले कपड़े पाई जाने, व्हाइट कपड़ा पीला हो जाता था। हम लोग इतने गंदे थे। हमारा वे ऑफ लिविंग अच्छा नहीं था। महात्मा गांधी ने यही किया था बेटा। जब उन्हें अफ्रीका में टांगे पे नहीं बैठना दी, सीट पे नहीं बैठना दिया गया, पैरों में बिठाया गया, गाड़ी से धक्का मारा गया, उस समय उन्होंने यही प्रण किया था कि मैं जाके पहले अपनी दशा सुधारूंगा। और उन्होंने इंडिया में आके सबसे पहले यही कहा था, अपने जीने का ढर्रा बदलो, चेंज द स्टाइल यू आर लिविंग। अपने जीने का ढर्रा बदलो, स्टाइल बदलो अपने जीने का। बेटा जी नवरूप, म्यूट योरसेल्फ। हाँ, अपने जीने का ढर्रा बदलो, गांधी जी ने ऐसा कहा था। ठीक है। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा अवेयर नहीं थे, ये उस समय की बात है, उस समय। इसके बाद फिल्मों में आए, बहुत से लोग आए, पर सिंगर यहाँ कोई नहीं था। उसी को अब हीरो लेना शुरू हो गए जो गा भी सकता है। इसके बाद की बात बता रही हूँ मैं। उसको लेना शुरू हो गए। हीरो वही बनेगा जो गा भी सकता है, हीरोइन वही बनेगी जो गा भी सकती है। तो इसमें दो नाम आते हैं, एक आता है सहगल और एक आती है सुरैया। फिर नूरजहां, ये मेन नाम है। ए के सहगल, कभी नहीं सुना होगा नाम, आज सुन लिया, लिख लो। इनका पूरा गाना तो आप सुन नहीं पाएंगे कभी भी, कम से कम आप इनकी देख तो सकते हैं इन्हें। एक मुखड़ा, यूट्यूब पे आराम से मिलेंगे आपको। हाँ, ये देखो, सैगल, सुरैया, नूरजहां। सिर्फ नॉलेज के लिए बेटा, मैं ये नहीं कह रही कि आप फिल्में देखो, इनकी सॉन्ग सुनो, वो मैं भी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी इनके। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो कैसा गाते थे, कौन लोग थे। ठीक है। ये तीनों का थोड़ा सा आज सर्च करके देख लेना, वो भी अगर दिल करे तो, क्योंकि लेसन के साथ इसका कोई कंसर्न नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है। अब आलम आरा के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अर्देशीर एम ईरानी। यही है नाम, अर्देशीर एम ईरानी। ठीक है। ये हैं
जिन्होंने इस फिल्म को बनाने की हिम्मत की, हिमाकत की। बेटा इस बंदे ने 150 फिल्में बनाई। मूक, मूक मीन्स जिसमें बोलना कुछ नहीं था। मूक होता है गूंगा बहरा, ठीक है। और 100 फिल्में बनाई सवाक। इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया, फाल्के अवार्ड। ये कौन सा अवार्ड है? आज भी चलता है, हाँ, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और इन्हें क्या कहा गया? सवाक फिल्मों का पिता। सवाक फिल्मों का पिता। मैं जो जो लिख रही हूं आपको बहुत अच्छे से मालूम है, बाद में ये सारे क्वेश्चंस कन्वर्ट हो जाने। इजी से टफ की और चलती हूँ ना मैं, तो मैंने इस समय इजी करके आपको सारा कुछ बता दिया। जब क्वेश्चन करने होंगे तो आप ही इसी उलझन में घूम जाएंगे। अच्छा अच्छा, ये तो मैम ने बताया था, मैंने नोट नहीं किया। वहां बैठे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाएगा ना, यहाँ आपको मेहनत करनी होगी। तो बेटर है जहां पेज खाली नजर आए ना, वहां लिखिए। यहाँ लिख लीजिए, नीचे है ना जहाँ प्रदीप तिवारी लिखा हुआ है, राइटर का नाम, वहां पे लिख लीजिए नीचे ये सब चीजें। इन तीनों को लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी सारा आपका मीनिंगफुल है काम। इसके बाद तो जस्ट रीडिंग होगी और हम चल पड़ेंगे आगे। इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, हरदेशी मेरानी को अवार्ड मिला, फाल्के अवार्ड। लास्ट लाइन में आपकी बुक की, अपने लेसन की लास्ट लाइन में है फाल्के अवार्ड, है ना। अवार्ड मिला, इसी लाइन में है इन्हें पिता कहा गया नहीं। ये देखिए लास्ट लाइन ऑफ पेज 61, लास्ट एंड सेकेंड लाइन, लास्ट लाइन। 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता, भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। लास्ट लाइन ऑफ 61 पेज, एवरीथिंग इज रिटन देयर। 61, 61। फिर आपका बेटे कोई पेज और होगा, चलो आपका 64 होगा, प्रिंटिंग अलग होगी, 64 होगा। ठीक है जी, क्लियर? शुड बी रीड नाउ, शुड बी रीड दिस टॉपिक। अच्छा मैंने एक बार दोबारा रिवाइज करती हूँ। फिल्म फिल्म सवाक फिल्म पहली कब बनी? 14 मार्च 1931 को, ठीक है। हीरो हीरोइन कौन थे? विठल 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 और जुबैदा। ये उस समय सबसे महंगे थे, ठीक है। फिल्म का नाम था आलम आरा। इसकी कहानी उठाई गई थी किसी पारसी नाटक से, पारसी नाटक से। आलम आरा पारसी नाटक से कहानी उठाई गई थी, और गीत, 2-3 गीत तो एज इट इज उस नाटक के उठा लिए गए थे, क्योंकि उस समय ना तो लिरिक राइटर थे और ना ही कोई सिंगर अच्छे थे, ठीक है। ये फिल्म रात के समय फिल्माई गई क्योंकि आवाज की प्रॉब्लम थी, और रात के समय बनाने के कारण फिर लाइट के, मतलब उस समय की लाइट व्यवस्था के ये भी जनक माने गए। लाइट भी शुरू हुई रात को देनी इसी फिल्म से, ठीक है। फिर अर्देशित को 25 साल पूरे होने पे अवार्ड दिया गया, फाल्के अवार्ड। इन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे अवार्ड क्यों दे रहे हो यार, मैंने तो अपनी ड्यूटी की है। लेकिन इन्हें अवार्ड दिया गया सवाक फिल्मों के पिता, क्योंकि इन्होंने शुरू की थी सवाक फिल्म, तो अवार्ड वाज एप्रोप्रिएट। ब्लैक एंड व्हाइट होगी उस समय, कलर्ड फिल्में तो बेटा, कलर्ड फिल्में तो कहाँ जाके शुरू हुई आपको मालूम है?
अपनी जो फेमस वो है फिल्म, नेम इज जब प्यार किया तो डरना क्या, क्या नाम था फिल्म का? मुगले आजम। वो भी ब्लैक एंड व्हाइट थी। उसमें सिर्फ एक गाना था जो कलर था, उसे कलर बाद में किया गया। उस समय भी ब्लैक एंड व्हाइट ही चलती थी जब मधुबाला थी। ये तो काफी आगे आ गए हम लोग, तो बहुत पीछे की बात कर रहे हैं हम, 1931 की बात कर रहे हैं। तब तो हमारी अपनी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट थी। हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे, बताया मैंने आपको। हम भी ब्लैक एंड व्हाइट थे। शब्दों का मतलब समझो ना। हम भी ब्लैक एंड व्हाइट थे, मतलब हमारे हमारे यहाँ कोई रंगीनी नहीं थी। आपकी तरह मोटरसाइकिल लेके कोई जानता नहीं था, इंडिविजुअल मोटरसाइकिल नहीं थे। आपकी तरह फिल्में नहीं देखते थे। आपकी तरह सॉन्ग ऊंची आवाज में नहीं गाया जा सकता था। आपकी तरह पापा के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किए जाते थे। तो ब्लैक एंड व्हाइट ही थे हम। रंगीन तो आप लोग हैं। जैसे आप टीचर के सामने बोल पड़े, हमें इतनी इजाजत नहीं थी अपने अध्यापक के सामने आर्ग्यू करने की। ऐसे कैसे कैसे पूछा आपने? मतलब ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स आपका रंग भी ब्लैक था और दुनिया व्हाइट थी। मतलब मुझे भी सारे समझ आते हैं बेटा, ठीक है। तो उस समय वाकई ही जिंदगी में कोई रंगीनी नहीं थी। आपकी तरह आज के क्लब नहीं थे, बार्स नहीं थे, कुछ नहीं था बच्चे ऐसा। लेकिन लेकिन हम लोग क्यों पिछड़े हुए थे? अंग्रेजों के पास सब कुछ था। दे केम विद देयर गर्लफ्रेंड, हाथों में हाथ, फ्रॉकें पहनी होती थी, डांस करती थी बराबर, विस्की बराबर पीती थी। मतलब उस समय भी वो इतने एडवांस थे। ब्लैक एंड व्हाइट सिर्फ हम ही थे। जिनकी लेडी बाहर निकल आई, सड़क से बाहर आ गई, तो उसे दो झापड़ पड़ते थे कि तू लड़की होके बाहर कैसे आ गई, तेरी हिम्मत कैसे होगी पर्दे से बाहर आ गई। हम लोग ही ब्लैक एंड व्हाइट थे, वो सारे कलरफुल थे। इसीलिए हमारे पे राज करते गए। एक हमारी झांसी की रानी सामने आई थी, जिसे पता नहीं कितनी बुरी बुरी नजरों से देखा गया, और बेचारी 23 साल की उम्र में शहीद हो गई थी। बहुत कम फ्रीडम फाइटर्स में आप लड़कियों के नाम ले पाएंगे। कितने ले पाएंगे किसी और का झांसी की रानी के अलावा? हाँ, और भीखाजी कामा? नहीं, भीखाजी कामा का नाम नहीं पता। पता ही नहीं हमें। सरोजनी नायडू? भीखाजी कामा भी पता होना चाहिए, जो सारी उम्र विदेश में रही, वहां से बुक्स में गन्स पैक कर करके भेजती थी। इतना काम किया उसने, और उसका हमें याद भी नहीं है। ठीक है, तो साथ साथ जनरल नॉलेज जरूरी होती है। चलिए स्टार्ट रीडिंग। पहली दो लाइनें जो इस लेसन में पढ़ूंगी मैं, वो है विज्ञापन उनका। देखिए, ऐड करने के लिए अपनी सवाक फिल्म की क्या लिखा उन्होंने? वे सभी सजीव हैं, यानी ऑल हीरो एंड हीरोइंस आर लाइव, है ना। सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, यानी उस फिल्म में टोटल जो काउंटिंग होगी 78 होगी। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, सबको बोलते बातें करते देखो। दिस वॉज एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन था उनका। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। नहीं चल पाऊंगी आगे जब तक मैं 1929 का महत्व नहीं जानती, ऐतिहासिक महत्व। 1929 का ऐतिहासिक महत्व, हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ 1929 नहीं है इसमें। इसमें नहीं है, ये जर्नल क्वेश्चन है आपका। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ 1929? 1990, 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाले बाग का साका।
1929 में शायद भगत सिंह भी शहीद हुआ था शायद, लेकिन कोई और साका भी है इसमें, नहीं पता ना, 8वीं में हो गए हो, देख लो, घर बैठे मैडम 8वीं में हो गए इसलिए नहीं पता, नहीं तो आप लोगों ने, किसी ने, हिंदी पंजाबी वाले नहीं बता देना था क्या हुआ। हम हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे इवन देन, ठीक है, ये लेसन में भी नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहूंगी, फिर उसके 2 साल बाद याद रहेगा। क्या हुआ था बेटे, 26 जनवरी को क्या हुआ था, 26 जनवरी हमारा संविधान लागू हुआ है 1950 में। क्यों 26 जनवरी उठाया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। वी आर टोटली इंडिपेंडेंट। उस समय हमारे झंडे में चरखा हुआ करता था। पूर्ण स्वराज्य, रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी, तभी उसी दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी का दिन उठाया गया कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के लिए, टू रिमेम्बर दैट डे। ठीक है जी, ओके। अब हम बात कर रहे हैं आगे। 14 मार्च 1931 का वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। कौन पढ़ेगा, रीडिंग किसकी अच्छी, बोलो बैठ के, बैठ के। हालांकि वह दौर ऐसा था कि जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहले तो मैं आपको मेंट करना चाहूंगी, ये फिल्म नहीं है, दिस वर्ड इज फिल्म। फिल्म लो आता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ, फिर बीच में जहां मैं रुकूंगी आप पढ़ देना। हाँ? पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोर्ड देखी। 1922 में इन्होंने एक हॉलीवुड फिल्म देखी शो बोर्ड, उसकी उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई, बेसिक स्टोरी बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। गीतकार संगीतकार की तो बात ही नहीं कर पाई मैं, और टाइम आउट भी होने वाला है। गीतकार आज के लिरिक राइटर कोई, टोनी कक्कड़, हाँ बेस्ट बेटा, जिसे जिसे सारी दुनिया याद रखेगी। हाँ, उस समय जो हमारे फेमस, इस एरा के बाद जो फेमस गीतकार आए हैं ना, उनका नाम आपने हमेशा सुना होगा, साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी सुना है ना, नहीं सुना, नहीं सुना। चलिए इन तीनों नामों के साथ एक नाम और ऐड कर लीजिए। साहिर लुधियानवी के लिखे हुए गीत सर्च करेंगे आप, साहिर लुधियानवी के लिखे हुए गीत सर्च करेंगे। लुधियाना का रहने वाला था, अपने पंजाब का रहने वाला था, इसलिए आपको प्रिय होना चाहिए ये नाम, साहिर लुधियानवी। सर्च करेंगे ये आप, हाँ उन्हीं का लिखा हुआ था, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ। ये गाना था, गीत था। गाना मतलब गीत, गीत का मतलब समझते हैं, जिसे बोला जा सके, गुनगुनाया जा सके, लेकिन वर्डिंग अच्छी हो, आज की तरह नहीं। टोनी कक्कड़ की तरह तो बिल्कुल नहीं। 1800 पता नहीं क्या बोलता रहता है और आगे क्या क्या होता है उसका। ओके, उस समय कोई गीतकार नहीं था। कम टू द लेसन नाउ। मैं आपको वैसे ही बहुत बाहर ले जाती हूँ बेटा, करती करती।
है ना। टू मेक माई लेसन इंटरेस्टिंग, मैं आपकी काफी नॉलेज इधर उधर ले जाती हूँ जब लेसन कर रहे हैं। लेसन में गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशन ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं ही धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने, फर्स्ट बैकग्राउंड सिंगर बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। ओके, रीड दिस लेसन।